Good morning, students. Welcome to Shivam DPS School, Bimbora, Kishangarh, Class 9th, Chapter number 11, Work and Energy. CBSE English Medium. लेसन को स्टार्ट करने से पहले आपको वर्क एंड एनर्जी के बारे में थोड़ा जानना होगा। थोड़ा सा मैं आपको संक्षिप्त में शॉर्ट नोट के बता देता हूँ। वर्क को हिंदी में बोलते हैं कार्य, और एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा। आया समझ में? वर्क को हिंदी में बोलते हैं कार्य और एनर्जी को बोलते हैं ऊर्जा। अब हिंदी को भी साथ लेके चलोगा कि थोड़ा समझ में अच्छा आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको वर्क के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं एनर्जी बताऊंगा, जिससे आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। वर्क फॉर्मूला जानोगे। वर्क दिस और फॉर्मूला तो होता है भाई F/S, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप इसको F/D भी लिख सकते हो। जो वर्क है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मल्टीफ्लेक्शन वर्क, यानी कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो गुणनफल है या मल्टीप्लाई है वो वर्क कहलाता है। समझ में आया? इंग्लिश में आपको अच्छे लिखवाऊंगा मैं, शॉर्ट नोट्स के बारे में नोट्स लिखते चलेंगे अपने। वर्क हिंदी में बता रहा हूं आपको पहले, बल में विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। ठीक है। वर्क को सिंबल प्रतीक W होता है, यानी कि जो कार्य है उसको हम W से दर्शाते हैं। इसकी परिभाषा में आपको 2-3 परिभाषा बता देता हूं इंग्लिश में, तो अब लिखवा रहा हूं मैं साथ के साथ, फिर आपको बोल के सुना दूंगा, पढ़ा दूंगा एक बार। वर्क इज डन on an object when a force cases a displacement of the object। सेकंड लाइन से स्टार्ट कर लो। वर्क इज द प्रोडक्ट of the force applied to आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। applied to an object and the displacement थोड़ी बड़ी है डेफिनेशन इसकी, आगे शॉर्ट लिख लेंगे। ऑफ द ऑब्जेक्ट
देखो भाई डेफिनेशन है इसकी, वर्क की डेफिनेशन आपने सबसे पहले डिफाइन है ऑफ वर्क। वर्क इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन ए फोर्स कैसेस ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी जब किसी वस्तु पर बल लगाया तो वह वस्तु क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, अर्थात विस्थापित हो गई। समझ रहे हो, किसी वस्तु पर हमने बल लगाया तो वह वस्तु एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो गई, कार्य कहलाता है, यही बोल रहे हैं। यानी कि बल व विस्थापन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने आपको अच्छा लिखवा दिया, ये थोड़ा बड़ा पड़ेगा लेकिन अच्छा समझ में आ जाएगा। बल व विस्थापन, हिंदी में तो हम ऐसे लिखते हैं, बल व विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। ठीक है भाई, एक डेफिनेशन और लिखवा देता हूं आपको, कोई सी भी लिखे आना है। चलो शॉर्ट वाली डेफिनेशन और लो, एक बिल्कुल शॉर्ट, जिसको ये याद हो जाए और कोई दिक्कत नहीं है, कोई सी भी लिखे आना। फोर्स अप्लाइड, शॉर्ट है भाई ये बिल्कुल, फोर्स अप्लाइड ओवर ए डिस्टेंस, ओवर ए डिस्टेंस कि F इंटू डी, W बराबर, आप इसको भी लिख के आ सकते हो, फोर्स अप्लाइड ओवर ए डिस्टेंस W बराबर में W इजकल टू F इंटू डी। एक डेफिनेशन और लिख लो, एक डेफिनेशन और लिखो, द वर्क डन बाय ए, डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स acting on an object is equal to the product of the magnitudes of the displacement and the component of the force parallel to that displacement देखो आप इनमें से 3 परिभाषा लिखवा दी, 3 डेफिनेशन राइट। आप इनमें से एक परिभाषा उसमें बोर्ड एग्जाम में कहीं भी कॉपी में लिया, एक याद कर लेना, जोन सी आपके बड़ी से बड़ी भी लिखवा दी और छोटी से छोटी भी लिखवा दी। अब सबसे बाद में इसकी बात करेंगे फॉर्मूला की। इसका फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए भाई, फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों आवश्यक, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लेक्शन या मल्टीप्लाई, समझ रहे हो। तो W इज इक्वल टू F इंटू डी या W बराबर में F इंटू एस।
बल व बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। बल की दिशा में, तो देखो इसको ऐसे लिख लेंगे अपन, वर्क डन बराबर में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट in the direction of force। फॉर्मूला लिखवाया, वर्क डन बराबर इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या W बराबर F इंटू डी, या W बराबर इक्वल टू F इंटू एस, आप शॉर्ट में इनको लिख सकते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। फॉर्मूल परिभाषा पढ़ी, डेफिनेशन लर्न की, तो देखिए आगे व्हेन द फोर्स, सॉरी रुको, देखो भाई ये कोई प्रोडक्ट है या कोई वस्तु मान लो, हिंदी में फोर्स बल लग रहा है, फोर्स F, और डिस्प्लेसमेंट यानी वस्तु विस्थापित हो रही है, कोई सतह है, और डिस्प्लेसमेंट S, या आप इसको D भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें कैसे लिखा था, W बराबर F इंटू एस। ठीक है, लेकिन हिंदी में जानेंगे थोड़ा, जब बल व विस्थापन के मध्य टीटा कौन हो, कार्य जब बल व विस्थापन के मध्य क्या हो, एंगल कौन सा बन, टीटा को, टीटा। तो देखो हेडिंग लिखेंगे, व्हेन द फोर्स F is constant and the angle between the force and the displacement is theta, then the work done is given। तो देखो भाई डायग्राम, यहां कोण बन रहा है थीटा भाई, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F कोस थीटा, F बल लग रहा है, F कोस थीटा, और इसको इसी प्रकार वस्तु विस्थापित हो रही है। ये पहिए मान लो, तो वर्क ये बोल रहा है भाई हिंदी में, कार्य जब बल व विस्थापन के मध्य थीटा कोण हो तो कार्य का मान कितना होगा। तो W बराबर वर्क इज कल्टिव, मान कर रहे हैं यार, वर्क इज, आपको कुछ नहीं रटना है, देखो इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, तो देखो फोर्स F, फोर्स का मान F है आपके सामने, ठीक है, ये F है, ये रहा
और cos थीटा यहाँ पे कोण बन रहा है, तो देखो वर्क W बराबर में F इंटू एस, तो W बराबर इजकल टू F का मान कितना है, F ही रहेगा, गुणा इंटू एस का कोस थीटा, तो कोस थीटा, तो W बराबर में कोस थीटा इंटू एस, ये विस्थापन और कोण ये बन रहा है, तो क्या हो जाएगा W बराबर में इजकल टू एफ एस कोस थीटा। ठीक है, कार्य जब बल व विस्थापन के मध्य हो, थीटा कोण बन रहा हो, तो W बराबर कितना होगा, एफ एस कोस थीटा। आपको न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। तो देखो यूनिट वर्क की यूनिट देखो, बता दूं वर्क एंड एनर्जी दोनों की यूनिट जूल होती है भाई। क्या होती है, जूल। तो लिखेंगे ऐसा यूनिट लिख रहे हैं हम, द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। ठीक है, यूनिट पूछे हैं आपके पेपर में 1 नंबर की, तो द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। हेडिंग यूनिट की डेफिनेशन पूछ लेता है पेपर में, 1 यूनिट। आपको कहीं से भी क्वेश्चन दे, आपको झट से जवाब देना है, 1 यूनिट डेफिनेशन लिख रहा हूं भाई मैं। इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई pushing with a force of 1 न्यूटन या 1 न्यूटन for a distance 1 मीटर। जब किसी हिंदी में इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई पसिंग विद ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन फॉर एक डिस्टेंस 1 मीटर। ये कह रहा है जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाता है, हिंदी में बोल के बता रहा हूँ आपको समझ आ जाए, 1 न्यूटन बल लगाया जाता है तो वह वस्तु डिस्टेंस 1 मीटर वस्तु विस्थापित हो जाती है, तो कार्य का मान 1 जूल होता है। 1 जूल की परी डेफिनेशन है ये भाई। ठीक है भाई, जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाता है तो वह वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो कार्य का मान कितना होगा, 1 जूल होते। इंग्लिश में आपको लिखवाई दिया, ये कोई वस्तु है, इस पर मैंने 1 न्यूटन फोर्स, तो ये वस्तु डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 1 मीटर। ठीक है, ये कह रहा है। तो एक न्यूमेरिकल करा दूंगा, F इंटू एस पे एक न्यूमेरिकल आपके पेपर में पूछ सकता है, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल करा रहा हूँ भाई। F का W बराबर में F इंटू एस में लिख पाया। ठीक है, तो वो क्या करेगा, न्यूमेरिकल में आपको W पूछेगा और F और S का मान आपको ज्ञात कर, F और S का मान आपको न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में दे देगा। W पूछेगा, W का मान नहीं देगा, वो F का मान दे देगा और S का मान दे देगा आपको, और आपको कह देगा W ज्ञात करो इसमें। ठीक है, तो देखो फॉर एग्जाम्पल if a force of 10 Newton acts, ढंग से पढ़ते हुए चलेंगे, acts along
along a point that travels 2 मीटर दें। इस न्यूमेरिकल ढंग से पढ़ेंगे, समझ में आना चाहिए आपको। कहते हैं कि आपके पास में अब लॉकडाउन में आपके पास में फोन बोर्ड तो है नहीं भाई, इस फ़ोन को ही आपको लॉकडाउन को उपयोग करना है तो इस फ़ोन को ही आपको ब्लैक बोर्ड मानना पड़ेगा। एक छाता होता है, जिस प्रकार एक छाता वर्षा के समय में खुला रहकर ही कार्य करता है, उसी प्रकार आपका दिमाग भी बोर्ड के सीधे रहकर ही कार्य करेगा। अर्थात बोर्ड के सामने या फ़ोन को आप बोर्ड मानते हो तो सीधा आपका ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, पढ़ रहा है, फ़ोन चला लिया फिर और चल रहा है दिमाग कहीं और ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखो ढंग से न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। इफ फोर्स जो ऑफ 10 न्यूटन, यह जो बल का मान है फोर्स यानी F 10 न्यूटन है, F बराबर में 10 न्यूटन, एक्ट्स अलोंग ए पॉइंट दैट ट्रेवल्स 2 मीटर। देखो इसमें 2 मीटर, S बराबर में 2 मीटर है भाई। F का मान दे दिया, S का मान दे दिया, फोर्स का 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट S बराबर 2 मीटर। ठीक है, तो देखो अनुसार करता हूँ मैं हल। मान रखो F बराबर में 10 न्यूटन, S बराबर में 2 मीटर आपके पास है। W आपको ज्ञात करवा रहा है, तो W का फॉर्मूला वर्क मतलब F इंटू S, तो W बराबर में इजकल टू 10 न्यूटन गुणा में 2 मीटर। भाई क्वेश्चन में ये देखो, तो W बराबर में 10 दूनी 20, 10 इंटू 10 टू जा 20, और अब आगे यूनिट क्या लगाऊंगा, जूल। क्यों आया जूल, क्योंकि वर्क की जो यूनिट है वो जूल होती। ठीक है भाई, F का मान दे रखा था, S का मान दे रखा था, W पूछा था। W बराबर 10 इंटू 2, W बराबर में 20 जूल। ठीक है भाई, कॉमन संयुग्म बल की बात करूं मैं, कॉमन संयुग्म बल वर्क का तो होता है भाई W, यानी कि जो कार्य है, जो प्रतीक है, कार्य को W से दर्शाते हैं भाई। ठीक है भाई, विमा डिमेंशन होती है इसकी, एक एक नंबर में दे सकता है ये ml2t माइनस 2, ml2t माइनस 2। ml2t माइनस, अब हम इसमें दो टॉपिक और पढ़ेंगे बस, मैक्सिमम वर्क और मिनिमम वर्क, अधिकतम कार्य और न्यूनतम कार्य। मैक्सिमम वर्क और मिनिमम वर्क। देखो जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट यानी F और D दोनों सेम डायरेक्शन में हो, दोनों सेम डायरेक्शन हो, तो कार्य का मान मैक्सिमम होगा। समझ रहे हो? तो देखो व्हेन एवर F and D and displacement are in the same direction, यानी कि जो F और D है ना, यानी कि बल और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन दोनों एक ही सीध में होना चाहिए, अर्थात सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, तो कार्य का मान मैक्सिमम आ जाएगा। थीटा बराबर में 0 डिग्री, थीटा में 0 डिग्री। ठीक है, तो देखो कोस थीटा 0 डिग्री, तो W बराबर है, जब बल व विस्थापन के मध्य थीटा कौन हो, तो देखो W बराबर में Fs कोस थीटा, W इज इक्वल टू Fs कोस 0 डिग्री, W बराबर इज इक्वल टू Fs कोस
0, वही है। तो W बराबर में cos 0 बराबर 1, तो W बराबर एफ एस इंटू 1। एफ एस से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एफ एस ही आएगा, W इजकल टू एफ एस, कार्य का मान अधिक था। यानी कि डिस्प्लेसमेंट और ए डायरेक्शन, ए डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। और मिनिमम वर्क में यानी कि जो इसमें सेम डायरेक्शन है, लेकिन इसमें जो मिनिमम वर्क में है वो अपोजिट डायरेक्शन, यानी लंबवत, एक दूसरे के विपरीत दिशा में मिनिमम वर्क हो जाएगा। इसको मैं लिखवा देता हूं एक बार। व्हेन ए वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट are in the opposite direction, मैं आपको एक बार दोबारा से समझा देता हूँ जो मैंने अभी पढ़ाया। अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर 9th क्लास का चैप्टर 11, नहीं क्लास 9th का चैप्टर 11, जिसका चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। वर्क को कहते हैं कार्य और एनर्जी को कहते हैं ऊर्जा। तो वर्क जहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है एग्जाम में वो बता रहा हूँ, जो आपको नोट्स इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं मैं आपको बुक से भी पढ़ा सकता था, बुक में अच्छी तरह क्लियर नहीं होता है। ठीक है, देखो वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस, ठीक है, या F इंटू डी भी आप लिख सकते हो। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क, ठीक, जो बल में विस्थापन का जो गुणनफल है वो कार्य कहलाता है। डेफिनेशन, वर्क इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन ए फोर्स कैसेस ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक डेफिनेशन ये है, ये 2-3 प्रकार की डेफिनेशन है, आप एक याद कर लेना, या एक सबसे छोटी जो बिल्कुल, इसको भी आप लिख सकते हो, गलत कोई सी भी नहीं है। फोर्स अप्लाइड ओवर ए डिस्टेंस, यानी कि जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु विस्थापित हो जाती, कार्य कहलाता है। W बराबर इजकल टू एफ इंटू डी। ठीक है भाई, तीन डेफिनेशन लिखवाई थी मैं। फॉर्मूला W इजकल टू एफ इंटू डी भी लिख सकते हो, W इजकल टू एफ इंटू एस भी लिख सकते हो। वर्क डन इजकल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी वस्तु पर बल व वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा में विस्थापन, बल व बल की दिशा में विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है भाई, ये कोई वस्तु है, बल लगा रहा है फोर्स, वस्तु विस्थापित हो जाती है अर्थात डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। W इजकल टू एफ इंटू एस। व्हेन द फोर्स, तो जब बल में विस्थापन के मध्य थीटा कोण बन रहा हो, देखो तो एफ एस कोस थीटा मान आएगा उसका, फोर्स इंटू ये कोस थीटा इंटू एस, एफ एस कोस थीटा। इसकी एसआई यूनिट, वर्क की एसआई यूनिट जूल होती है भाई, क्या होती है? जूल। एक यूनिट मैंने पढ़ाया अभी, इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई पसिंग विद ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, यानी कि जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाता है तो वह वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो, कार्य का मान 1 जूल होता है। जैसे F बराबर में 1 न्यूटन बल लगाया और S बराबर में 1 मीटर विस्थापित हुई। क्या पूछ रहा है ये? वर्क। तो देखो F इंटू एस, W बराबर तो 1 गुणा 1 इंटू 1, तो क्या आएगा? 1 जूल। ठीक है, एक न्यूमेरिकल है, फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल पढ़ा रहा हूँ मैं। इफ ए फोर्स, देखो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है भाई, संख्या बदल सकता है वो, नंबर बदलेगा और कुछ नहीं बदलेगा। इफ ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स अलोंग ए पॉइंट दैट ट्रेवल्स 2 मीटर दैट, देखो आपके पास में फोर्स, बल का मान है 10 न्यूटन, ठीक है, एस का मान आपके पास में 2 मीटर है, ठीक है। W पूछ रहा है, W इजकल टू एफ इंटू एस है, मान रख तो W इंटू इजकल टू 10 न्यूटन इंटू 2 मीटर, W इजकल टू B 20 जूल आ जाएगा। जूल इसलिए आया क्योंकि वर्क की यूनिट, वर्क ऑफ यूनिट जूल। कॉमन सिंबल की बात करूँ तो W इसे करके W से दर्शाते हैं, यानी कॉमन सिंबल। डायमेंशन विमा की बात करो ML2 T-2 होती,
मैंने पढ़ाया 2 पॉइंट और पढ़ा रहा हूँ मैं इसके, मैक्सिमम वर्क और मिनिमम वर्क। जब व्हेन एवर ऑफ एंड डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन यानी एक सीध में हो और थीटा कोण बन रहा हो, तो मैक्सिमम वर्क होता है। और मिनिमम वर्क व्हेन अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन हो, अपोजिट, तो क्या होगा, मिनिमम वर्क होगा। ठीक है, ओके। ये वीडियो वर्क की परिणाम ने वर्क का कंप्लीट हो गई। इसमें से क्वेश्चन देगा तो एक ये न्यूमेरिकल आ सकता है, ढंग से पढ़ लेना अपने। और कल हम डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे, ग्रुप में डाल दी जाएगी। सभी बच्चे थोड़ा समझना, बस क्या समझना है भाई, यूनिट क्या है, फॉर्मूला क्या है ना, डेफिनेशन तो आपको याद करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, न्यूमेरिकल कैसे करना है अपन को, है ना, तो उस प्रकार से अपने समझ